नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष की। जैसा कि आप जानते हैं, इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 8 सितंबर सोमवार से हो रही है। ये समय बहुत ही खास और पवित्र माना जाता है क्योंकि ये हमारे पितरों यानी हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। तो आइए आज हम विस्तार से समझते हैं कि पितृपक्ष होता क्या है, इसमें किसकी पूजा की जाती है, कौन सी प्रथाएं निभाई जाती है और इसका महत्व हमारे जीवन में क्यों इतना बड़ा है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो पितृपक्ष दरअसल वो समय है जब हम अपने पितरों यानी अपने पूर्वजों को याद करते हैं। हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी या फिर परिवार के वो सदस्य जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। पितृपक्ष उनके नाम को समर्पित है। हिंदू धर्म में ये विश्वास है कि इस पूरे पक्ष में पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। वो हमसे मिलने आते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि हम उन्हें श्रद्धा से याद करें, उनके लिए जल अर्पित करें, भोजन अर्पित करें। अब सवाल यह है कि इसमें पूजा किसकी होती है। तो पितृपक्ष में मुख्य रूप से हम अपने पितरों की पूजा करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम भगवान विष्णु और यमराज की भी आराधना करते हैं। ऐसा माना जाता है पितरों तक हमारी श्रद्धा और तर्पण का संदेश भगवान विष्णु और यमराज के माध्यम से ही पहुंचता है। अब हिंदू धर्म की प्रथा क्या कहती है। इस दौरान जो लोग तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध रखते हैं। तर्पण का मतलब होता है जल अर्पित करना, यानी गंगा जल या साफ जल में आप तिल और पुष्प डालकर पितरों के नाम से अर्पित करते हैं। पिंडदान का मतलब होता है चावल, जौ, तिल और आटे से बने पिंड अर्पित करना। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा से भोजन बनाकर ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को खिलाना। तो भक्तों, ये सब सुनने में भले ही एक रीति रिवाज लगे, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है। पितरों के लिए अर्पण करना दरअसल हमारी कृतज्ञता है, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दान दिया, हमें संस्कार दिए और उनकी ही वजह से हम आज इस दुनिया में हैं। अब ये सब करने से क्या होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं और बाधाएं दूर होती हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है, बाधाएं दूर होती है और जीवन में शांति बनी रहती है। अब अगर कोई अपने पितरों को भूल जाए या श्राद्ध न करे तो कहा जाता है कि उनके पितर नाराज हो सकते हैं और इसका असर परिवार पर भी दिखाई देता है। इसलिए इस समय को बहुत पवित्र माना गया है। इस दिन से आखिर हमें क्या सीख मिलती है। पितृपक्ष हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन अपनी जड़ों को, अपने पूर्वजों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे माता पिता, दादा दादी यही हमारी असली नींव है। उनकी दुआएं और आशीर्वाद ही हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। तो भक्तों, इस पितृपक्ष में आइए हम सब मिलकर अपने पितरों को श्रद्धा अर्पित करें। चाहे छोटा सा तर्पण हो या किसी जरूरतमंद को भोजन खिलाना हो, श्रद्धा और सच्चाई से किया गया हर छोटा काम भी हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। याद रखिए, पितृपक्ष सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने परिवार की जड़ों को याद करने और उनसे जुड़े रहने का एक सुंदर अवसर है। तो भक्तों, पितृपक्ष का महत्व समझाने के लिए एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, उस समय युधिष्ठिर ने उनसे धर्म, नीति और जीवन के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे। उसी समय उन्होंने श्राद्ध और पितृपक्ष का महत्व भी बताया। भीष्म पितामह ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने पितरों को श्रद्धा से तर्पण और श्राद्ध करता है, उसके पितृ संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद देते हैं, और यदि कोई व्यक्ति से कर्तव्य भूल जाता है तो उसके जीवन में बाधाएं आती हैं। इसके अलावा एक और कथा आती है जो है करक ऋषि की। करक ऋषि बहुत धार्मिक थे, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं किया। इस कारण उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए और उन्हें जीवन में बहुत कष्ट झेलने पड़े। बाद में जब उन्होंने पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान किया, तभी उन्हें शांति मिली और उनके पाप धुल गए। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि पितृपक्ष सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान है।
तो जो लोग पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान नहीं करते वो भी अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन पितृ तर्पण और पिंडदान जरूर करें। उनका आशीर्वाद, उनकी असीम कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। तो भक्तों, यह थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने जाना पितृपक्ष की शुरुआत, पितृपक्ष का महत्व और इस दिन हमें क्या तर्पण और दान करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री नारायण।